चलो बच्चों, आज स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर नंबर 1 के आज है हम एमसीक्यू की डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 1 है आज हमारा एमसीक्यू का। तो सबसे पहला एमसीक्यू ले रहे नंबर 1, द टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, the type of crystal defect is indicated on the diagram below। एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसको आपको डिफेक्ट बतानी है। ये सवाल हमको AIEEE 2004 में पूछा गया है। यही सवाल AIPMT 2014 में पूछा गया है। तो देखो डायग्राम देख लेते हैं क्या है। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ डिफेक्ट दिया है आपको, ब्लैंक दिया है। Cl माइनस, Na प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। Na प्लस Cl माइनस, यहाँ आपको खाली ब्लैंक दिया है। Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, यहाँ पे ब्लैंक्स दिए बराबर। ये डायग्राम दिया है और 1, 2, 3 और 4 ये 4 ब्लैंक्स दिए हैं और बताना कौन सी डिफेक्ट है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों। चलो A, B, C, D। ये में आपको दिया है फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पे दिया है फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। इंटरस्टीडियल डिफेक्ट। फिर ये दिया है ओनली शॉर्टकी डिफेक्ट। चलो बच्चों, अब देखते हैं ये कौन सी डिफेक्ट है। वाह, देखते हैं। सबसे पहले देख लो यहाँ पे क्या आना चाहिए। हम इसको नंबर दे देते हैं। तो समझ लो इसके नंबर 1 बराबर, इसको हम दे देते हैं नंबर 2 और इसको नंबर दे देते हैं हम 3, इसको हम नंबर देते हैं 4। तो चलो 1 नंबर पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे Na प्लस होना चाहिए था। Cl माइनस, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, 1 नंबर पे क्या आएगा, Na प्लस। 2 और 3, 2 नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस, क्योंकि Cl है ना, चारों बाजू Cl, तो यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस। चलो फिर नंबर 3 पे देख लेते हैं। Na चारों बाजू, यहाँ क्या आएगा 3 नंबर पे Cl। चलो यहाँ भी क्या आएगा 4 नंबर पे Na, तो क्या आएगा भी Cl। कहने का मतलब यहाँ 2 Na प्लस गायब है और 2 Cl माइनस गायब है। 2 पॉजिटिव आयन नहीं है और 2 नेगेटिव आयन नहीं है। तो ऐसा कब होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में ऐसा होता है, सेम टू सेम पॉजिटिव आयन, सेम टू सेम कैटायन और एनायन अगर उसमें शॉर्ट गायब है नहीं बराबर, तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। देखो जितने पॉजिटिव आयन उतने नेगेटिव आयन उसमें न हो, सेम टू सेम आयन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ब्लैंक्स हो, तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। कोई भी इसमें क्रिस्टल हो सकता है बराबर, तो उसको बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। याद रखना, देख लो कि 1, 2, 3, 4 ब्लैंक्स है और चारों 4 ब्लैंक्स में 2 Na वाले हैं और 2 Cl वाले हैं। वो मालूम कैसे पड़ेगा Na का, देख लो Cl तो यहाँ पे क्या आएगा Na, Cl, चारों बाजू Cl, तो यहाँ पे क्या आएगा Na आएगा।
ओके, यहाँ भी क्या आएगा, Na आएगा। यहाँ देखो Na तो यहाँ क्या आएगा, Cl आएगा। Na तो क्या आएगा, Cl आएगा। तो 2 Na और 2 Cl, 2 सेम टू सेम है। शॉर्टकी डिफेक्ट में ऐसा होता है कि सेम टू सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसमें ब्लैंक्स हो, कम हो डिफेक्ट, तो उसको शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। ओके बच्चों, चलो ऐसा ही दूसरा गुजकैट में पूछा गया एमसीक्यू देख लेते हैं। सेकंड एमसीक्यू, सेम टू सेम एमसीक्यू पूछा गया था, उसको थोड़ा देखो कैसा था। ये एमसीक्यू पूछा गया था, विच डिफेक्ट इज represent by the following crystal structure। ये सवाल आपको पूछा गया था गुजकैट में, गुजकैट 2010 होगा। तो इसमें किस प्रकार था, उसके ए का था, KCl का, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस, बराबर। चलो देख लेते हैं। Cl माइनस, यहाँ एक ब्लैंक था, Cl माइनस, यहाँ भी क्या आएगा, Cl माइनस, K प्लस, यहाँ एक नहीं था, यहाँ पे आएगा K प्लस। चलो यहाँ देख लेते हैं, K प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, K प्लस, यहाँ पे डिफेक्ट थी Cl माइनस, Cl माइनस, K प्लस, K प्लस, Cl माइनस। चलो इसमें भी देख लो 1 2 3 4। अब देख लो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आएगा, K प्लस आना चाहिए, चारों बाजू Cl Cl Cl, यहाँ बाजू K प्लस आना चाहिए, चारों बाजू Cl 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 Cl। ओके, यहाँ देखो K तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl आएगा, यहाँ K तो Cl आएगा, 2 Cl और 2 K, तो ये भी क्या आएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, चलिए तो इस प्रकार के एमसीक्यू बोर्ड में आ सकता है। ओके, चलो आगे देखते हैं, जो लोग लिख रहे हैं। इसका आंसर है शॉर्टकी डिफेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। डिफेक्ट के ऊपर ये है, which of the following crystal does not exhibit फ्रैंकल डिफेक्ट। मेरा चलिए आंसर है A B C D। AgBr, AgCl, KBr, ZNS। ये एम्स की एग्जाम में 2012 में पूछा गया था। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट, जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट न हो ऐसा। या आप सोचो फ्रैंकल डिफेक्ट AgBr में है, AgCl में है, ZNS में, KBr में नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, KBr। हिंट लिख दोगे आप यहाँ पे, इससे इसकी कोई हिंट है नहीं, KBr एग्जिस्ट, बराबर, तो लिख देंगे KBr। KBr में कौन सी डिफेक्ट आती है, शॉर्टकी डिफेक्ट आती है। एंड नॉट फ्रैंकल डिफेक्ट।
बराबर। केबीआर में शॉर्टकी डिफेक्ट आती है पर फ्रैंकल आती नहीं है। सवाल ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज एग्जिस्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में, किस में नहीं है, बराबर। केबीआर में फ्रैंकल होती नहीं है, इसमें फ्रैंकल, इसमें फ्रैंकल, इसमें फ्रैंकल, केबीआर में होती नहीं है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। चलिए the fraction of the total volume occupied by the atoms present in a simple cube is, चलो, पाई बाई 4, पाई बाई 6, ओके। क्या बोल रहा है? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब की बात है, बराबर। तो देख लेते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, चलो सिंपल क्यूब की बात करें तो एटम, आपको पता है 8 एटम होते हैं और 8 कॉर्नर पे होते हैं, तो 1 एटम आएगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 का, तो 8 बाई 8 तो 1 एटम आ जाएगा, बराबर। और टोटल वॉल्यूम, आपको एटम का वॉल्यूम आपको टोटल पता होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। और जो क्यूब का वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A बराबर 2R, बराबर। उसका क्या कर देंगे हम? क्यूब कर देंगे। क्लियर है? चलो फ्रैक्शन डिवाइड, हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है बा। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो ऊपर कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे A क्यूब आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, A कितना है? 2R क्यूब। चलो दोनों को फाइंड करेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, 8R क्यूब, 4 2 जा 8, तो कितना आएगा? पाई बाई 6। कितना आएगा? पाई बाई 6। फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा था। फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, टोटल वॉल्यूम, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब, बराबर। तो देखो टोटल वॉल्यूम कितना होता है उसका, देखो डायरेक्ट 4/3 पाई आर क्यूब। और सिंपल क्यूब की बात की है तो सिंपल क्यूब में क्या आएगा? ए क्यूब। ए कितना होता है? ए बराबर 2R होता है सिंपल क्यूब। पैकेजिंग एफिशिएंसी में आपने पढ़ा होगा, ए बराबर क्या होता है? जिसने थियरी पढ़ी होगी उसको समझ में आएगा। अगर उसको सिंपल क्यूब की पैकेजिंग एफिशिएंसी नहीं आती है तो ये उसको एमसीक्यू में पता चलने वाला नहीं है बच्चों। फिर से बोल दे रहा हूँ कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम मेरा 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे उसने क्या मांगा है? एटम क्या, तो एटम में ए बराबर कितना है? 2R, जो हमने सिंपल क्यूब की थियरी में चलाया था, तो 2R क्यूब। तो इसको आगे सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स करोगे, पाई बाई 6 आएगा। कितना आएगा? ये AIPMT की एग्जाम में 2007 में पूछा गया था। AI सिंपल एकदम, अगर आपको थियरी आती होगी तो ही समझ में आएगा। अगर इसको सवाल को आप शांति से पढ़ोगे, क्या बोलना है? टोटल वॉल्यूम मतलब 4/3 और उसमें एटम प्रेजेंट है, तो एटम बराबर नीचे क्या आएगा? ए बराबर 2R, और फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको आ जाएगा। ओके, देख सकते हो आप।
ओके, चलिए अब आगे जाने देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, A metallic crystal has the BCC। अब देखो स्पीड में करना है तो ये एमसीक्यू में आपको लिखा हुआ समझा देता हूँ, फटाफट स्पीड बच जाएगा। A metallic crystal has the BCC type शेकिंग पैटर्न, व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम लेटिस बाय एम्प्टी स्पेस, बराबर। तो देखो AITMT 2008 में पूछा गया है। अब ये BCC में क्या है आपका एम्प्टी स्पेस है, तो सीधी बात है BCC में एम्प्टी स्पेस कितना होता है 32। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपको खाली इतना देख लो ये टेबल कि सिंपल क्यूब में ऑक्यूपाइड कितना होता है, तो एम्प्टी स्पेस कितना आएगा, सिंपल में इतना आएगा। BCC में ऑक्यूपाइड स्पेस इतना आएगा, एम्प्टी स्पेस 32 आएगा। और HCP बोले, CCP बोले कि FCC बोले, सभी में ऑक्यूपाइड स्पेस 74 आएगा एम्प्टी। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, सिंपल का ऑक्यूपाइड, BCC का ऑक्यूपाइड, FCC का ऑक्यूपाइड, और ये क्या है फ्री स्पेस। तो आपके इसके 6 एमसीक्यू एक साथ में हो गए आपके, ये तीनों सिंपल का ऑक्यूपाइड स्पेस, BCC का ऑक्यूपाइड, FCC का ऑक्यूपाइड, सिंपल का फ्री स्पेस, BCC का फ्री स्पेस और FCC का फ्री स्पेस। तो ये आप तैयार कर लेना एक एमसीक्यू। ओके, ये एमसीक्यू आप लिखने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आपको जाने देता हूँ, थोड़ा धीमे धीमे देखो। एक एमसीक्यू लिख लेना, बराबर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में लिख लेना। BCC 68% स्पेस, उसमें तो 32, और ये टेबल देख लेना खास, तो आपको आता ही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद कौन सा एमसीक्यू आएगा। चलिए ये देख लेते हैं। इन स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द ऑक्यूपाइड क्यूबिक सिस्टम, उसमें क्या बोला है, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC का रेशियो लेना है आपको रेडियस का। चलो तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, उसको फिर से बताओ। सिंपल क्यूब, BCC और FCC, इन तीनों का रेडियस का आपको, तो सिंपल पे बता रहा हूँ। देखो सिंपल क्यूब की R आपको इधर देखो, सिंपल क्यूब 2R बराबर A, तो R बराबर A/2 आपने थियरी में किया हुआ है। यदि आपको थियरी नहीं आती है तो ये एमसीक्यू समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। सिंपल क्यूब, BCC, FCC की पैकेजिंग इफिशियंसी की थियरी अब अगर आपको आती है तो ही ये एमसीक्यू समझ में आएगा, बाकी आपको आने वाला नहीं है। फिर से बोला, तो यहाँ R बराबर A/2, BCC में हमने प्रूव किया था 4A बराबर √3A, तो R बराबर √3/4A। और FCC में क्या आएगा, 4R बराबर √2A, तो R बराबर ये आएगा। ओके, चलिए ये खास देख लेना। तो इनका ये आएगा पहले, फिर BCC वाला आएगा, फिर ये आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में देख लो, ये कौन से ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में है। ये देखो 1/2A, √3/4 और 1/2, बराबर, ये आपका पहले ऑप्शन है। क्यों, सिंपल क्यूब दिया है, ये BCC दिया है और FCC दिया है, इन तीनों का क्या रेशियो फाइंड करना था। लिखना है तो मैं आपको इजीली धीमे धीमे एक बार स्क्रीन पे ले लेता हूँ उसको। ये राइट आंसर, बाकी रॉन्ग आंसर। ये देखो, ये गलत जवाब, राइट आंसर ये रहा। और स्क्रीन पे ये किस तरह किया है, ये सिंपल क्यूब का, ये BCC का और ये FCC का। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट डायरेक्ट चलेगा, और ये लिख लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि R बराबर देखो √2 और 2 मल्टीप्लाई √2 A, तो √2 गया, R बराबर A/2 √2। ओके, यही होगा ना 2√2, ये रहा 2√2 वाला। क्लियर, देख सकते हो। चलिए आगे चलें। AB crystalline is a body center cubic lattice
कौन सा है, BCC है, जिसकी एज लेंथ इक्वल टू 387 पिकोमीटर दी हुई है एज। द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट आयन, तो उसके लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अपोजिट √3/2a, जिसमें ए आपको मैंने 387 पिकोमीटर दिया, √3 की वैल्यू आप रख के आप कैलसी से निकालोगे तो आपका आ जाएगा 335.15 पिकोमीटर, जो कि आंसर में दिया हुआ है, बराबर 335 डी आंसर 335 पिकोमीटर। ओके, फिर से देख लेते हैं ये क्या बोल रहा है। AB क्रिस्टल है और सिंपल क्यूबिक दिया आपको, बॉडी BCC दिया है, इसमें एज इक्वल टू 387 पिकोमीटर दी हुई है। डिस्टेंस आपको फाइंड करना है अपोजिट आयन का, तो उसके फॉर्मूला लगा दो, D बराबर √3/2 और उसमें A की वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हो गया है, 6 हो गया है, ये देख लेते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम Na2O, बराबर। तो ये एम्स के एग्जाम में पूछा गया था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है सोडियम का Na2O में Na का, तो देखो Na2O में आपको पता है कि Na के चारों बजे O2- होगा, क्या होगा O2- आयन एडॉप्ट, और ये कौन सा है FCC लेटिस होगा, कौन सा लेटिस होगा FCC होगा। तो इसमें Na+ आयन होगा ना टेट्राहेड्रल, क्या होगा चारों बाजू टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में Na का कोऑर्डिनेशन पॉइंट कितना होता है 4 होता है। आप देखोगे तो आपको थियरी मालूम पड़ जाएगा, थियरी देखनी पड़ेगी आपको तो मालूम पड़ेगा टेट्राहेड्रल में Na का कोऑर्डिनेशन पॉइंट कितना होता है 4 होता है। तो इस तरह मैंने आपको सभी MCQ बता दिए, आप लिख लेना और कोई प्रॉब्लम तो मुझे बोल सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।